Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. तो फिर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो रिमेनिंग टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, तो फिर मैं आ गई हूँ। वो आपका जो बचा हुआ टॉपिक है उसको कवर करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में 11 क्वेश्चन तक किया था। नाउ स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आप लोगों का, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 और ये है हमारा आंसर इन वन सेंटेंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट। देखो आपको बता दूं कि इसका क्वेश्चन का आंसर ही इसमें ही है। द डिपॉजिट विच इज रीपेबल ऑन डिमांड, उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। जो डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड होती है, मतलब कि जिन डिपॉजिट को जब भी डिमांड होती है हम मतलब बैंक, फॉर एग्जांपल सी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये बैंक है, ठीक है, और ये हम डिपॉजिटर्स है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारे सेविंग अकाउंट होते हैं, ठीक है, मैं सेविंग अकाउंट की बात करूंगी। सेविंग अकाउंट होते हैं, उसमें जब हम पैसे डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने आज पैसे डिपॉजिट किए, वो आप सभी को पता है कि जब भी मुझे ज़रूरत होगी, चाहे फिर वो मैं अपना एटीएम कार्ड स्वाइप करूँ, चाहे मैं गूगल पे करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ रही हूँ पैसा, मैं क्या कर रही हूँ, मैं विड्रॉ कर रही हूँ, करेक्ट ना। तो अगर आप बैंकर हो तो जरा बैंकर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आप क्या कर रहे हो, आप मेरी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो, करेक्ट ना। लेकिन क्या हो रहा है कि व्हेनेवर आई एम इन नीड ऑफ कैश, जब भी मुझे कैश की ज़रूरत हो रही है तो बैंक तो मुझे पैसे दे रहा है, करेक्ट ना, जो मनी है वो अवेलेबल है। तो इसी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट जो डिमांड पे, ये मेरी डिमांड है, मतलब कि व्हेनेवर आई एम इन नीड ऑफ कैश, जब भी मुझे कैश की ज़रूरत होती है बैंक मुझे वो पैसे दे देता है। फिर चाहे मैं वो एटीएम से निकालूँ, चाहे मैं कैश काउंटर से निकालूँ, चाहे मैं डेबिट कार्ड के थ्रू निकालूँ, किसी भी तरीके से करूँ मैं, वो पैसे मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट आर दोज which are repaid or repayable to customer whenever they demand, जब भी कस्टमर उनको मांगते हैं वो डिपॉजिट जो होता है बैंक उनको रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा, what do you mean by grading। what do you mean by grading। ग्रेडिंग का मतलब होता है बेसिकली स्टूडेंट क्लास, लाइक ये होता है हमारे बेसिकली प्रोडक्शन और सर्विस सेक्टर में। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन सी ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी। सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी मतलब सिंपल सा लॉजिक है। समझो कि मैंने एक बकेट दिया आप लोगों को, ओके, उस बकेट में मैंने बहुत सारे फ्रूट्स दे दिए, उसमें वैरायटी है, एप्पल भी है, बनानास भी है, ऑरेंजेस भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडिंग कैसे होगा, आप क्या करोगे कि जो एप्पल है उसको एक साइड रखोगे, जो बनानास है उसको एक साइड रखोगे, करेक्ट। और एक चीज़ और भी है उसमें कि एप्पल है तो उसमें कुछ की जो क्वालिटी होगी वो थोड़ी सी अच्छी होगी और कुछ की क्वालिटी है जो थोड़ी सी ख़राब होगी, तो उसमें भी आप क्या करोगे, वो एप्पल में भी जो थोड़े अच्छे क्वालिटी है, अच्छे क्वालिटी मतलब कि लाइक होता है ना, आपने गोडाउन में रखा है, वो गिर सकता है, वो ख़राब हो सकता है, बहुत सारे चांसेस है, तो आप क्या कर रहे हो, उसकी ग्रेडिंग कर रहे हो। और अगर ये भी नहीं करना है तो बहुत सिंपल है, मोस्टली इट हैपन्स इन मुंबई। आपको पता है कि अगर आप मार्केट जाते हो तो अगर सपोज मुझे अनियन खरीदना है, तो अगर आप ठेले पे जाओगे तो वहाँ पे आपको 10 रुपये किलो वाला प्याज भी मिलेगा, आपको 15 रुपये किलो वाला प्याज भी मिलेगा, आपको 20 रुपये किलो वाला प्याज भी मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट ग्रेडिंग। वो क्यों होता है, क्योंकि जो 10 रुपये वाला 10 रुपीज़ केजी वाला जो अनियन होगा उसकी क्वालिटी जो होगी वो थोड़ी सी लो होगी एज कम्पेयर टू द 15 एंड 20। तो मतलब कि हमारे मुंबई में ऑप्शन है कि आप अपने हिसाब से चीज़ें खरीद सकते हो। आई बिलोंग्स टू यूपी, तो मैंने यूपी में ऐसा कुछ ग्रेडिंग सिस्टम नहीं देखा है बाज़ार में, ठीक है। मैं बहुत हाई फाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे मार्केट की बात कर रही हूँ। सो जिस चीज़ पे मुझे प्राउड है बीइंग अ मुंबईकर, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट इज़ एक्सचेंज बैंक, ठीक है। द एक्सचेंज बैंक, हाँ अब ये क्या होता है एक्सचेंज बैंक। द एक्सचेंज बैंक फाइनेंस द इंटरनल ट्रेड ऑफ द कंट्री, दे फाइनेंस द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कमर्शियल सेंटर टू अनदर। बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एटसेट्रा। चलो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है। एक्सचेंज बेसिकली आपको बता दूं कि सपोज हम इंडिया में हैं, हमें पता है कि जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, आरबीआई है, और सपोज मैंने कुछ चीज़ें यूएसए से खरीद ली है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो यूएसए का करेंसी है और इंडिया का करेंसी है वो डिफर करता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे यूएसए को पेमेंट करना है, मैंने अगर यूएसए से कुछ खरीदा है, तो आप सभी को पता है कि मुझे यूएसए को पेमेंट किस में करनी पड़ेगी,
डॉलर में करनी पड़ेगी। और अगर यूएसए मुझे पेमेंट करेगा, हमें पेमेंट करेगा, तो वो किस में करेगा, रुपीज़ में करेगा, करेक्ट ना। तो अब कोई तो चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। तो वैसे ही अगर यूएसए वालों को रुपीज़ चाहिए तो जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो उनको कन्वर्ट करके देगा, या जो कुछ भी डिफरेंट बैंक है जो एक्सचेंज सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो उनको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके देगा। उसी तरीके से अगर मुझे यूएसए को पेमेंट करना रहेगा तो जो यूएसए के बैंक होंगे वो हमें हेल्प करेंगे कि मैं जो रुपीज़ है उसको मैं डॉलर में कन्वर्ट कर दूँ। तो ये कुछ बैंक के मैंने नाम मेंशन किए, बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो, ये जो है वो हमारा एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, करेंसीज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ एंटरप्रेन्योर। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है। एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु स्टार्ट अ बिजनेस एंड willing to bear the loss in order to make money. Who is entrepreneur? An entrepreneur is a person who start a business and is willing to risk loss in order to make money. Yes, याद रखना, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो पर्सन होता है जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब जो फाइनेंस होता है वो वही लगाएगा, बिजनेस आइडिया जो होता है वो एंटरप्रेन्योर का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आप कभी भी एंटरप्रेन्योर का मीनिंग लिखते हो तो उसमें रिस्क टेकिंग फंक्शन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ही वो पर्सन होता है जो रिस्क लेने के लिए भी रेडी होता है, ठीक है। ये इस वजह से डिफ्रेंशिएट करता है क्योंकि देखिए, अगर हम कंपनी की बात करते हैं, थोड़ा सा एसपी का कंसेप्ट हो जाएगा, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स भी होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी होते हैं, करेक्ट ना। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो रियल ओनर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो को ओनर्स होते हैं। अब बोलोगे कि मैंने रिस्क की बात क्यों की, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं इवन दे आर को ओनर्स बट दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, वो रिस्क नहीं लेते। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्क लेते हैं। तो उसी तरीके से जो एंटरप्रेन्योर होता है, ही इज द ओनली पर्सन हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। जो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा वो एंटरप्रेन्योर नहीं होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, who is consumer? A consumer means any person who buys any goods, hires any services for a consideration. Yes, consideration means something in return. अगर आप कोई भी आप, मैं, जितने भी लोग हैं, सब कोई कंज्यूमर है। जो भी चीज़ें हम खरीद रहे हैं, ठीक है, वो होगा कंज्यूमर। फिर अगर मैं कोई गुड्स खरीद रही हूँ, इफ़ आई एम अवेलिंग एनी सर्विसेज, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट फॉर अ कंसिडरेशन, मतलब कि उसमें रिटर्न होना चाहिए। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ शॉप से जाकर खरीदती हूँ, ठीक है, शॉपकीपर मुझे वो, सपोज मैंने मिल्क खरीदा, ठीक है, शॉपकीपर ने मुझे मिल्क दिया, तो बदले में मैं उसको क्या दूंगी, पैसे दूंगी, रिटर्न में मैं उसको क्या दूंगी, मनी दूंगी, तो ही मैं कंज्यूमर होंगी। अगर मुझे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन तो वो कंज्यूमर नहीं होगा, ठीक है। सो इन कंज्यूमर, इफ अ पर्सन इज बाइंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज और हायर, लाइक ऑटो हो गया, कैब हो गया, ये सारी चीज़ें हायर कर रहे हैं तो हम होंगे कंज्यूमर, ठीक है। कुछ लोग सर्विसेज जो होती है उसमें हमको कस्टमर कहा जाता है। सो मैं बहुत आगे जा रही थी, इतना ही है स्टूडेंट्स। सो आई थिंक आप लोगों को अब जो आंसर इन वन सेंटेंस है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल टेंशन मत ले, ऐसे ये बहुत इजी ही होते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होते। आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू सो मच मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए, और मैं आशा करती हूँ कि मैं ऐसे ही अच्छी वीडियोस एग्ज़ाम रिलेटेड आप लोगों के लिए बनाकर लाऊं, और आप लोगों की ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसमें मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकूँ स्टूडेंट। और एक बार मेरी दिल से रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।